नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। एक तरफ बिहार सरकार जहां यह दावा कर रही है कि धरातल पर बिहार सरकार की सारी योजनाएं सफल, वहीं जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो सरकारी दावे को खोखला साबित कर रही हैं। खबर दरभंगा के हयाघाट प्रखंड अंतर्गत पतोर गांव का है, जहां काफी लोगों को समस्याएं हैं, सड़कें नहीं है, वहां नल जल बिल्कुल विफल साबित हो रहा है वहां पर। साथ ही अब जो नया मामला प्रकाश में आया है वो ये कि वहां राशन भी कम दिया जा रहा है, साथ ही घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने फ्री अनाज देने की बात की थी, फ्री राशन देने की बात की थी, वहां पर भी जो राशन दिया जा रहा है 5 किलो, तो क्या 5 किलो अनाज से घर वाले जो हैं, जो सदस्य हैं घर में, कहीं 5 सदस्य हैं, कहीं 6 सदस्य हैं, कहीं 10 सदस्य हैं, तो आखिर उनका भरण पोषण क्या होगा, कैसे होगा? क्या सिर्फ 5 किलो अनाज से उनका भरण पोषण हो जाएगा? इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि राशन वाले मामले पर हमने डीलर साहब से बात की है और उनका पक्ष रखने की भी उनसे अपील की है, उनसे गुहार लगाई है कि आप पक्ष रख दीजिए साहब, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है। उनके पक्ष का इंतजार है। जैसे ही उनका पक्ष वो क्या बोलते हैं अपने बचाव में या अपनी सफाई में क्या कहते हैं, हो सकता है कि जो लोग कह रहे हो वो सच ना हो, लेकिन फिर भी डीलर का पक्ष जानना जरूरी था और इसलिए हमने उनसे बात की। तो डीलर साहब ने अभी तक कोई पक्ष मेरे सामने नहीं रखा है। जैसे ही वो कोई पक्ष रखेंगे हम उनके पक्ष को भी जरूर दिखाएंगे और जिम्मेदारी के साथ दिखाएंगे। तो देखिए पतोर गांव से आई ये पूरी रिपोर्ट। 5 किलो सरकार अनाज दे रही है, 5 किलो में क्या पेट भर जाएगा? ना जाके देखिए, सारा हुआ जो माल भी नहीं खा सकता, पब्लिक क्या खाएगा? दाना खाकर मर जाएगा। ये इंदिरा आवास दे रहे हैं, रहने के लिए लोगों को घर नहीं है, देखते हैं एक पन्नी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन खोजने वाला कौन है? और ये सरकार अपना सिर्फ कागजी काम करके ढकोसला बना रखे हैं। फ्री दाना है, खाए वाला चावल नहीं है, खाए वाला चावल है ना, उदय का कौन फायदा भेले? लेकिन सरकार कहलखिन फ्री दल के फ्री के मजर नहीं। इस वक्त हम पतोर गांव के वार्ड नंबर 5 में हैं। भैया क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत ये है जो इसका ढलाई नहीं हुआ, न जैसे बारिश होती है तो जल जमा हो जाता है। उसके बाद शिकायत की आपने मुखिया जी से? सब कुछ किए हैं, कोई वार्ड में कोई नहीं सुनवाई, कोई नहीं सुन रहा है। बोला हम क्या फंड नहीं है, बताइए ये खरंजा हुआ फंड नहीं है। अच्छा, खरंजा हुआ ना? जो कोरोना काल है अभी इस समय मास्क वितरण के लिए कहा गया है, गांव में दवा का छिड़काव के लिए कहा गया है, वो सब हुआ यहाँ पे? दवा हुआ नहीं हुआ, मास्क खरीद दिया है, दवा नहीं हुआ है, दवा का छिड़काव नहीं हुआ। नहीं। तो इसमें कैसे आप लोग, पानी जब भर जाता है तो आना जाना कैसे करते हैं? इतना हल्के, छोटा बच्चा भी है, सब छोटा बच्चा भी है, खतरा है, डूब सकता है बच्चा। खुल के कहा ना जो खतरा है, ये खतरा है, डूब सकता है बच्चा। सब मुखिया जी से कहे कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, आपके जो विधायक है रामचंद्र जी, उधर कितना बार आए हैं? चुनाव जीतने के बाद आए हैं? एक बार नहीं। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने तो 17 बार आए, एक बार नहीं आए घूम के। जीतने के बाद नहीं आए ना? क्या कहना चाहिएगा उनको? उनको क्या कहें, हम लोग को मिलवे नहीं करता है, सर मिलेगा तब ना उसको कुछ कहेंगे। लगता है कि गलती हो गया उनको वोट देके? गलती नहीं हुआ, बड़का गलती हो गया। इधर की समस्या पीछे देख लीजिए, कितना ज्यादा पानी है और इस पानी से होकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। तो यहाँ पर जहरीला सांप हो सकते हैं, जहरीला कीड़ा हो सकता है और हमेशा यहाँ के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं हैं। एमएलए साहब आराम से घर पर बैठकर मौज कर रहे हैं और जनता यहाँ तरस्त है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, घर के चारों तरफ गंदा पानी है, महामारी का दौर है। लॉकडाउन जब से लगाया गया है तब से जो लोग अपना किसी तरह से काम कर जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर न तो विधायक आए हैं, न जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई भी सामग्री या किसी तरह की सहायता लोगों तक पहुंचाई गई है। तो ऐसे में ये लोग कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस बारे में सरकार और जनप्रतिनिधि को जरूर सोचना चाहिए। दिक्कत हो रहा है भैया? अभी हम लोग के उस मोहल्ले में
देखे हैं कि सबको 6-6 हजार रुपये लॉकडाउन की घोषित वजह सबको दिया जा रहा है। हम लोग इधर कोई चर्चा नहीं किया। हमारा वार्ड नंबर अभी तक खोज खबर लेने के लिए नहीं आया कि यहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा, पब्लिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 5 किलो सरकार अनाज दे रही है, 5 किलो में क्या पेट भर जाएगा? अनाज जाके देखिए, सारा हुआ जो माल भी नहीं खा सकता, पब्लिक क्या खाएगा? दाना खा के मर जाएगा। खराब क्वालिटी का खाना दिया, एकदम घटिया। चले हम सैंपल दिखाते हैं आपको। जो डीलर दिया, डीलर को जब हम लोग बोले हैं तो डीलर बोल रहा है हम लोगों को कि यही हमको सरकार दिया है। सही से अच्छा तो नहीं दीजिए, हम भूखे मरेंगे। अच्छा है, देने से कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल। और ऊपर से यहाँ 5,000-6,000 पीछे मोहल्ले में एक ही गांव में 2 जगह, मतलब 2 विभाग के, कैसे होगा? काम चलेगा? पीछे इधर 5,000-6,000 मिल रहे स्टोर में, किसी को पता ही नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं लॉकडाउन में। अच्छा बोलिए। हमरा सबके सब चीज घर दुआर गिरल है, पानी घर में लगे है, सब चीज हुए है। हमरा सबके बहुत चीज के दिक्कत है, कोनो चीज के व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर के काशी तो वार्ड नंबर से सकबो। वार्ड नंबर हमरा सबके आवास योजना से जो घर मिलता है उसमें नहीं मिला? नहीं मिलल है हमरा के। कहां मिलल है? कंप्लेन किए तो क्या बोले वो? नहीं दिल, कहे मिलते, आगे मिलते, आगे वाला देते, आगे वाला आगे देते की गुजर जेते तब देता है। अच्छा, अभी लॉकडाउन है, इसमें कैसे जीवन यापन हो रहा है आप लोग का? एक हमरा सबके एको बार तकबे नहीं। राशन उसन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। अब हमरा मिले हमरा। हाँ, ये पतोड़ गांव का वार्ड नंबर 6 है। भैया क्या नाम है आपका? मनीष कुमार राम। क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे आप लोग को? दिक्कत ये हो रहा है, ना आने जाने का रास्ता है, ना सैनिटाइजर मराया है। मास्क दिए हैं मुखिया जी? मास्क तो दिया भाई, घर में दिया। झूठ वाला बात क्या बोल रही है? मास्क दिया और ना आने जाने का रास्ता है, ऊपर सैनिटाइजर भी नहीं मराया है। रह गया न साफ किरा का डर है, न देखिए रास्ता हमारे बनाने की ज़्यादा जरूरत है। इसके लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक? इसके लिए कुछ नहीं किया है। वार्ड मेंबर मुखिया को बोले? वार्ड अंदर आया भाई, घर घूर आया तो रास्ता तो आया हुआ है, लेकिन रास्ता यहाँ नहीं बना है। कंप्लेन रास्ते के कनी गो बच्चा सब गिर पड़े है, भर दान पानी भ जाए हैं। बारिश होता है तो? हाँ, आ बारिश बाढ़ के तो कोनो बातें नहीं बारिश में। उसी से आप लोग आना जाना करते हैं? हाँ, गिरो पड़े हैं रातों खिनाए आदमी ठमा। अच्छा, डीलर साहब राशन उसन दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन खाली एगो हमरा सरकारी मिला है, जो पैसा लेके देता है वो अभी तक नहीं मिला हम लोग। नहीं मिल रहा है? नहीं मिला अभी तक। का वार्ड नंबर 6 है और यहाँ पर क्या क्या समस्या है, जिस तरह से हमने बोर्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ छुपा कर यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। और सारे काम को जिस तरह से इसमें दिखा दिया गया है कि सब काम हो चुका है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल चीख कर कह रही हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पे जो काम होना था, नल जल योजना हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हम कर ले, तो वो कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। धरातल पर काम बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ बोर्ड लगाकर ये दिखावा किया जा रहा है और जनता से छलावा किया जा रहा है कि सब कुछ हो चुका है। लेकिन हकीकत जो यही है कि यहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। नल जल योजना तो दूर, यहाँ एक पाइप तक आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत हो रही भैया, जिस तरह से बोर्ड यहाँ लगा हुआ है? जी, ये हम दिनेश राम वार्ड संख्या 6 से बाज रही हैं। यहाँ सब कुछ का दिक्कत है। यहाँ क्या है, बड़े बड़े सबसे पहले तो यहाँ प्रतिनिधि जितने भी है, यहाँ कोई किसी से पूछने वाला देखने वाला नहीं है। घर में बैठ के अपना फोन पर जो भी है कागज पर काम चलाने वाला है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, ना दिखने वाला है। यहाँ ना नल लगा, ना नले की काम हुआ। 1 साल हो गया आज लॉकडाउन का। 1 साल में ये मजदूर आदमी मजदूरी करके खाता है। आज 1 साल के अंदर इस मजदूर को क्या मिला है? वो 10 किलो चावल देने से क्या 1 साल टाइम पास होगा? चावल का क्वालिटी कैसा रहा है? और चावल देखिए खुद ही के जैसा है, खाने के लायक नहीं। कोई माल के देता है, कोई कुछ करता है, वो तो आपको बता ही दिया है कितना क्या अच्छा है कितना गलत है। तो यह बात है। ये राम टोल है, अनुसूचित जाति का टोल है, ये 6 वार्ड है। देखिए किसी का आवास नहीं मिला है, किसी ने खोजने भी तक भी नहीं आ रहा है जो यहाँ का आदमी मरा नहीं मरा। ये कोरोना टाइम है, किसी का इलाज अब सरकार देखिए प्रतिनिधि घोषित किया है जो यहाँ कोरोना किसी का नहीं है, लेकिन 6 वार्ड में कोरोना है। अभी हॉस्पिटलाइज है, जाँच करना एक ही है, सिंगल है, 1% है अभी सिंगल, बहुत सीरियस में है सर। और वो उसका बुरा हाल है। यहाँ हम लोग को यही उम्मीद है जैसे कि ये रामचंद्र जी जीत के गए, वो भी अपना घर बैठ गए, यहाँ पर किसी को देखने नहीं आया जो कोई जी रहा है या मर रहा है, किसी को किसी चीज़ का ज़रूरी है या नहीं है, ना सैनिटाइजर दे रहा है ना कुछ दे रहा है। यहाँ सब कुछ फोन पर हो रहा है, यह सब कुछ फोन पर हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए कीड़ा भी है इसमें और काफ़ी घटिया क्वालिटी का चावल यहाँ दिया जा रहा है। ये हाल है यहाँ का। ये खा के तो और बर्बाद होगा ना जनता। बिल्कुल।
इसको इस पर सरकार को होना चाहिए जो सही जांच, प्रतिनिधि कोई भी हो, सही जांच जमीन स्तर पर आकर के किया जाए। हम जनता से पूछे, हम सही सपोर्ट देंगे उस सरकार को जो सही क्या है गलत क्या है। हमारे पास तो ना तो कोई आके पूछने वाला है ना कोई देने वाला है। अब यहाँ का प्रतिनिधि अपना मुखिया पेपर पर चलता है, सब अपना वाहवाही लूटने वाला है, जनता का कोई देखने वाला नहीं है। अगर सरकार का ऐसा है, जनता से प्यार मोहब्बत है, तो सर जमीन पर छोड़े इंक्वायरी। हम लोग सपोर्टर हैं, हम जायज जो है वो हम बताने के लिए तैयार। दिक्कत यहाँ ये है कि पानी की सुविधा नहीं है। हमारे मोहल्ला में ये नल जल वाली बोर्ड लगा दिया गया है एक गली में, जो कोई देख नहीं पा रहा है। संजोग से हम लोग आए तो देखे कि भैया पाइप बिछा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, पानी चालू है, सारा सुविधा लोगों को यहाँ मिल रहा है। राशन किराया जो भी मिलता है सरकारी व्यवस्था के तहत, वो सरकार सिर्फ ढकोसला सुनाते हैं, लेकिन स्थानीय जांच नहीं किया जा रहा है सच्चाई के रूप में, और कागजी काम करके दिखा रहे हैं कि हम सरकार हैं, कि हम प्रतिनिधि हैं। बस ये बात है। हम लोग पानी सरकार का जितना योजना है बस कागज पर सिमट, बस सिर्फ कागज पर ही समट रहा है, और दुनिया की कोई बात नहीं है। इंदिरा आवास दे रहे हैं, रहने के लिए लोगों को घर नहीं है, देखते हैं एक पन्नी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन खोजने वाला कौन है? और ये सरकार अपना सिर्फ कागजी काम करके ढकोसला बना रखे हैं। अच्छा, रामचंद्र जी आए हैं, विधायक हैं आपके, कितना बड़ा है? ना अभी तक कोई नहीं आए, खोजने तक नहीं आए कि क्या हाल है इस मोहल्ले का, इस 6 वार्ड का, पतोड़ में 6 वार्ड का क्या स्थिति है, किस तरह लोग जी रहा है, इसको कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। और कोरोना पेशेंट घूम करके भी नहीं देखने के लिए आया कोरोना पेशेंट को कि मेरा 6 वार्ड कैसा है, मेरा पतोड़ पंचायत में 6 वार्ड किस तरह से है, किस बचाव है या नहीं बचाव है। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं? टीकाकरण के लिए कुछ नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है। आप लोग टीका का नहीं लिए? नहीं लिए। हम लोग ने कहा कि हम लोग को टीका दिया जाए, लेकिन परसेंटेज देख के दिया जाए कि उसको कितना % जरूरत है, ताकि उसका शरीर लोड ले। लोड परसेंटेज देखे नहीं और सुई भोंक दे, इसके डर से हम लोग नहीं लिया कि मर जाता है लोग इससे। मतलब टीका लीजिए। हाँ, डोज चाहिए कितना, डोज चाहिए कितना और दे देता है कितना हो, इससे इंस्पेक्शन होता है। पहले जांच किया जाए कोरोना है कि नहीं है, उसके बाद डोज दिया जाए, वैक्सीन दिया जाए। ठीक है। हम लोग का सर जो है सो 20,000 बाढ़ धस वाला जो मिला इंदिरा आवास, उसके बाद बोले कि जो है सर मिलेगा इंदिरा आवास फिर दोबारा, वो हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, अभी नल जल का पानी मिल रहा है? नल जल कहाँ, हम खाली बोर्ड लगा दिया गया है। खाली बोर्ड लगा, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन लगा है, उसमें कैसे गुजारा हो रहा है? तो वही बात है ना सर, आप ही लोग ने सोचिएगा। हम लोग का पानी भी न मर रहा है, बहुत दिक्कत। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन तो मिलता है। कैसा क्वालिटी है राशन का? खाने लायक है कि फेंकने लायक वाला राशन? बेकार चावल आपको चावल ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं है चावल। ठीक है। कंप्लेन किए तो क्या बोलता है डीलर? कंप्लेन तो कहता है जो आता है ऊपर से हम वही देंगे, जो आता है सरकार यहाँ से वही देंगे। दिक्कत हो रहा है हमरा सबके, जो कोटा सबसे शुरू नंबर में बटाता है, तो कोटा में जो देता है से खाने वाला चावल नहीं है, घटिया चावल है। घटिया चावल है। और ऊपर से जब देता है कन आदमी पर 5 किलो होता है 4 किलो। अच्छा, तौल में भी घटी रहता है 4 किलो। पैसा भी लेता है? पाई नहीं लेके, 2 गो जो दिल के हैं, में पैसा नहीं लेके हैं। अंजल के एबे नहीं के नल जल तो पानी कहाँ से? 9 आदमी में 3 आदमी के हमारा राशन मिल रहा है, और बाकी कुछ नहीं, नहीं घर नहीं द्वार कुछ नहीं दे है। एगो सिर्फ वह 3 आदमी के कोटा मिले है। कितना मिलता है चावल? हाँ, चावल कितना मिलता है? चावल हमारा 3 आदमी में 15 किलो मिले। 15 किलो रहता है कि कम रहता है? कमो भ जाए है, कमो भ जाए है, कम रहता है। हाँ, कम। क्वालिटी कैसा रहता है चावल का? खाए लायक रहता है? चावल देखा दो ना, चावल का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है? नहीं, चावल भी अच्छा नहीं। दबाव दे रहा है। तब जाकर इतने परिवार में जब 3 गोरा के दे, वो आदमी कथी खा कर जीते? सरकार जो नहीं दे इतने जो दे तो कथी खा कर जीते सरकार के? लॉकडाउन में काफी दिक्कत हुआ आपको? लॉकडाउन लगा तो काफी दिक्कत हुआ, खाने पीने में काफी दिक्कत नहीं हुई है लोग के।
लॉकडाउन जो है इस साल भर लग लगे ने तो साल भर में लोग केना केना का जिये है, न घर न दुआर है, लोग के पन्नी टांग टांग का है, न पानी पिए के व्यवस्था है, पानी पिए के है न व्यवस्था, नल जल का पानी नहीं आ रहा है ना, नहीं। तो देख लीजिए ये हाल है यहाँ का। सुशासन बाबू, आपके दावे शायद सीएम हाउस में बैठकर लंबे लंबे होंगे, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि धरातल पर काम नहीं हुआ है, जनता त्रस्त है। लॉकडाउन चाहे जितने महीने का लगाना है लगा दीजिए, शायद उससे कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये लोग कोरोना से नहीं अब भूख से मर जाएंगे। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जो राशन आप दिलवा रहे हैं डीलरों से, वो राशन काफ़ी घटिया क्वालिटी का है, वो कम दिया जा रहा है। तो क्या उतने राशन खाकर ये लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोरोना काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, ऐसे में इनका जीवन यापन कैसे चलेगा, इस बारे में भी शायद आपको ज़रूर सोचना चाहिए। गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कहा जाए कि इस वार्ड को वार्ड समझा ही नहीं जा रहा है, लगता ही नहीं है कि ये पतोर पंचायत में आता है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ना यहाँ सड़क का निर्माण हो पाया है, ना नल जल योजना ही यहाँ पर सफल हो पाई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत है चाचा जी यहाँ पर? जी सर, ये रास्ता का बहुत दिक्कत है। नल जल 30 बरस हो गया, आज तक पानी नहीं आया। रास्ता मुखिया जी को कह रहे हैं, 3 को एप्लीकेशन दिए, कोई नहीं इसको माने, वही वार्ड को 1-2 को कोई देख भी नहीं करता है, इग्नोर कर दिया, इसको देख भी नहीं करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हेल के जाते हैं, हेल के आते हैं। ऐसे में कोई बीमार पड़ जाता तो कैसे करते? बीमार पड़ जाते हैं सर, कंधा पर उठा के ले जा रहे हैं रोड पर से, तभी डॉक्टर यहाँ जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है सर। बरसात के दिन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, बरसात की में तो और दिक्कत है सर। भर जाए पानी में हेल के कादों में जाइए आइए। 12 सवेरे निकलते हैं भूखे प्यासे, 12 बजे घर आते हैं, 1 रोटी खा के फिर निकलते हैं, तो 9 बजे रात फिर घर जाते हैं। सर कितना कपड़ा भीजावे, कितना ठेवना सो पर लावे, यही सब दिक्कत है सर। आप नई कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते, बेटा भी विकलांग है 70%, उनको 3 बार अब किए ब्लॉक में, वो कार्ड नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, न बेचारों को घर मिला, कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला सर। पुतो हमारा 70% है, पुतो है 45, बेटा 45, 3 को बच्चा है सर। कोई सुविधा नहीं मिला हमारे लोग ने, हमारे बच्चा को। और रास्ता तो देखबे करते हैं सर, लेकिन बहुत दिक्कत है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत हो रहा है भैया आप लोग के यहाँ? सर देखिए, ये तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि देखिए, आप इससे आगे भी जाकर गांव में ऐसा समस्या बहुत जगह है। आप एक जगह देख रहे हैं ना, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि अगर मुखिया के पास आप जा रहे हैं कंप्लेन करने, तो वो कहता है कि दिल्ली में है, यहाँ है, वहाँ है, मिलने का मौका भी नहीं देता है। मुखिया जी के पास मिलने की फुर्सत नहीं है, जाता है तो बोलता समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। अब ऐसा कहकर गेट पे जाते हैं तो घुमा देता है, मिलने का मौका भी नहीं देता है। यानी मुखिया जी का हाल सीएम नीतीश वाला हो गया। नीतीश कुमार के पास भी फुर्सत नहीं पब्लिक को देखने का। सही है, दोनों एक ही जैसा है, उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, मरे जिए कैसे भी उसको हाल पे छोड़ दिया गया है। पेपरबाजी पे बोल रहा है कि निर्मल पंचायत है। क्या बोल रहे हैं? पेपरबाजी पे बोल रहा है मुखिया जी कि निर्मल पंचायत है, हमारे पंचायत में सारा काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखिए नल जल वैसे ही है, रोड इतना बीमार होता है लोग गंदे पानी से, इसमें पानी रहता है, भर भर ठेवना पानी रहता है, न नल है। देख लीजिए बास कितना है, बोल रहा है सैनिटाइज किए हैं, मास्क बांटे, मास्क सही में बांटा, सैनिटाइज सही में किया, लेकिन 2020 में किया, 2021 में मास्क तास और सैनिटाइज कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपने चंदा चुटकी लेकर के महेंद्र दास किया सैनिटाइज, सारा गांव में 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में किया महेंद्र दास। और मुखिया जी ना इधर देखने आते हैं किसी जनता से, और ना कोई बीमार है, और बोल रहा है वृद्धा पेंशन सारा को दे दिए, मौसमाती सारा को दे दिए। पूछिए है मौसमात, उसको नहीं मिला है, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न विकलांग को कोई देखने वाला कोई नहीं है सर। रोड देख रहे हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ छोट बड़ का वातावरण हो रहा है, वो सब है बढ़िया जाति। हम लोग दलित है, दलित यहाँ देखिए कम से कम 150 घर है, आने जाने में इतना कठिनाई। दलित लोगों के साथ यहाँ पर अन्याय किया जाता है सर, जानबूझ करके। हाँ, छोड़ दिया है कि तुम लोग हम लोगों को नहीं वोट देता है, नहीं जिताता है, इसीलिए किया जाता है। यही तो समस्या है। हम लोग बोले हैं कितना बार, मुखिया जी को खुद दे दिए हैं आवेदन, लेकिन मुखिया जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड नंबर को दिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। बाढ़ राहत में जो अगला बार वो आया था सर, सबको दे दिए मुखिया जी, वार्ड नंबर की अपना अपना जो आदमी है उसको 6-6 हज़ार रुपया दे दिया। जिसको 3-4 बच्चा, उसको राशन कार्ड नहीं है, तो बोला राशन कार्ड नहीं है तुमको नहीं मिलेगा, 6-6 हज़ार रुपया नहीं दिया। जो उसका अपना आदमी था उस सबको 6-6 हज़ार रुपया दे दिया, और देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ देखे छी यहाँ से वहाँ तक जो कपड़ा उठा के जाए छिए, आबे छिए, चले में दिक्कत होइ छै, राशन पानी के दिक्कत होइ छै, पानी के टंकी अथी करा देलखिन हन, पानी नहीं आबे है,
सबसे आधार कार्ड लो के आ तै के बाद सबटा थप केने है। कोहियो मुखिया जी नहीं आवे छथिन। राशन तो मिले छन, लेकिन वह बेकम्मा राशन मिले है। गरीब आदमी खा नहीं सके है, तेहन दाना मिले है आ राशन कम मिले है। बुझलिए 12 को कदम 8 को देता है राशन बहुत 4 किलो। क्या दिक्कत हो रहा चाचा? दिक्कत यही हो रहा है ना, रास्ता है अब बहुत गलीज में पड़े हुए हैं। जैसे देखिए जो आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। घर भी नहीं दिया है और ट्यूबवेल जो है से चालू कर दिया, कहा जो चालू कर दिया, पानी पीने के नहीं जैसे हो रहा है। नल जल का पानी भी नहीं आ रहा है। और जो है से वृद्धा पेंशन ने कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे एकदम टूटे उठे घर है जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। फ्री दाना है, खाए वाला चावल नहीं है। खाए वाला चावल है ना, उदय का कौन फायदा भेले। लेकिन सरकार कहलखिन फ्री दल के फ्री के मजर नहीं कम में। हाँ कितना किलो मिलता है? आदमी पर 5 किलो दे है, आदमी पर 4 किलो। 1 किलो कम रहता है। हाँ आदमी पर 1 किलो के कम हो। राशन कार्ड भी नहीं ना। क्या बोलते हैं बनाने के लिए? बोलते हैं की कोई बनवेला जाए तो कहाँ बोले। कोई मुखिया लग जाओ, मुखिया लग गल तो कहलक वार्ड ओकरा लग गल तो कहलक ओकरा लग जाओ। केकरा लग जाते क्या बनेते? ऐसे घूमने जा रहे थे। हाँ टहला दे। मुखिया जी नहीं बन रहा बने दे है। मुखिया जी के लिए बोल जंगल का पानी मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा नहीं। आखिर टोटी के पानी मिल रहा है तो यहाँ से वहाँ तक कचरा है, रोड नहीं बन रखा है। पानी आता है इतना हो जाता है। हमारा सब रास्ता नहीं है, निकले से घर से तब मारे है। कौन मारता है? क्या बाभन मारे है। बाभन के मारे चले तो बाभन मारे है। निकले घर से नहीं निकल दे। बना ही नहीं आप लोग का रास्ता, ऐसे ही आना जाना करते हैं आप लोग। हाँ। बरसात में जब पानी भर जाता है तो क्या करते हैं? हेल के जाए कोनो चीज नहीं दे, टाट परक में गिरल है घर दुआर, कोई व्यवस्था नहीं है। ना आखिरी वाला 4 दिन के ना खेल नहीं जाए है। अब दुनिया का आखिरी बज रहे है 4 पियर 4 दिन के। हमरा के किछो ना रास्ता के रास्ते नहीं है। रास्ता का भी दिक्कत है। हाँ तो दिखा दिया गाड़ी है सर, वही नहीं बताया सब भीज जाए है, सब चीज भीज जाए है। तब हमारे हेल के गिरे पड़े तब आवे। छोटा बच्चा सब है वो लोग। हाँ ये सब छोटा बच्चा के नहीं परत गया, कोई गिरल, कोई हाथ टूटल, कोई टांग टूटल, गिर जाए है। हाँ ना बच्चा लोग साड़ी उठाओ, कपड़ा उठाओ, हेले तो डूबे तो जाओ। गंदगी जब बच्चा भी बीमार। देख लीजिए यहाँ की स्थिति, हमारे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो देख लीजिए, कितनी गंदगी में लोग जीने को विवश हैं। कोरोना महामारी का काल है, कोरोना महामारी फैली हुई है अभी, और जिस तरह से अब सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है, छिड़काव भी यहाँ पे नहीं हो पाया है, और जिस तरह से गंदगी है और एक तरफ कोरोना को लेकर साफ सफाई रखने की बात कही जा रही है, वहीं गंदगी आपके सामने है और सरकार का इस पर और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं उन पर कोई असर नहीं हो रहा है और जनता तरस है और किसी तरह बदहाली का जीवन जीने को यहाँ मजबूर है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, रविदास लोग की आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति यहाँ पर हो रही है और जो लोग हैं यहाँ पे, दलित लोग हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इसीलिए उनका शोषण हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर वो लोग किसी तरह विवश होकर जीने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को और जनप्रतिनिधि को ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना ये लोग अब त्रस्त हो चुके हैं और किसी तरह बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सब चीज़ का दिक्कत हो रहा है। जैसे आप दिव्यांग है तो इसको लेकर जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है वो मिल रही है आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं। व्हील चेयर वगैरह मिला आपको? नहीं, वो भी नहीं मिला। नहीं। इसका शिकायत कहीं पे की आप लोग, या जहाँ आवेदन देना होता है वहाँ आवेदन दिया था आप लोगों ने? हाँ। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ? नहीं। बाकी राशन वगैरह सब मिलता है? नहीं, राशन नहीं मिलता है, खाली पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है। आपके घर पे और कौन कौन है? आपके पति जी भी हैं? हाँ, पति जी है, 3 को बच्चा है। पति जी भी दिव्यांग ही हैं? हाँ, विकलांग के हैं। दिव्यांग है हमारे साथ। क्या क्या दिक्कत है भैया आपको? सर मेरा दिक्कत है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है सर, पेंशन के अलावा
और इस बार रात में भी गए, सारे कुछ दिए भी तो हमको कागज फाड़ दिया। वार्ड नंबर बोला जो बगैर राशन वाले को कुछ नहीं हो सकता, राशन कार्ड रहेगा तब तुमको मिलेगा। हमको सर बाल बच्चा छोटा छोटा 3 लड़की है, हमारा पत्नी विकलांग है, मैं भी दोनों पाँव से विकलांग हूँ। मुझे सरकार का कोई चीज़ नहीं मिल रहा है सिर्फ पेंशन के अलावा। और मान लीजिए हमको ना घर द्वार मिला है, घर तो अब देखे वही मेरा खोपड़ी है, मेरी बीवी बाल बच्चा भी उसी पे रह रहा है। नहीं है ऐसे में जी रास्ता भी नहीं है सर। इस बार जाते हैं तो सर गोदी में उठा करके मेरा भाई ले जाता है, फिर निकाल के यहाँ डाल देता है, तब मैं गाड़ी पे जाता हूँ, नहीं तो भर दिन रोड पे रहता हूँ सर। मैं कैसे जाऊँ अंदर, ये सब बताइए। काफी समस्या हो रही है। बहुत समस्या है सर, बहुत गंभीर। जी राशन उसन हमें मेरे नाम से मतलब कि राशन कार्ड है ही नहीं, बोला सूची में नाम नहीं है तो तुमको राशन कार्ड कुछ नहीं मिलेगा, सूची में नामे नहीं है। अब बताइए सर जो हम कहाँ जाएं, कैसे जिए? 400 रुपये मुझे मिल रहा है, क्या 400 में हम दोनों पति पत्नियां मेरा बाल बच्चा खा लेगा सर? सो पहले बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इस गरीब को कैसे जी लाए वो, जैसे क्या करे, मैं कैसे जीऊँ? भीख मांगूँ? भीख मांग को तो पहले से ही खा रहा हूँ, घरों रास्ता नहीं ना है, हम जाएं तो जाएं कैसे सर? इसमें एक बार जाते हैं तो कसम से एक बार जाते हैं तो फिर दोबारा आने का जी नहीं करता है। और बार बार मैं तो इतना रुपए वाला नहीं जो नौकर रखूं, मेरे को पाँव हाथ तो है नहीं जो मैं घुसक के जा सकता हूँ। घुसक नहीं आ रहा है, पानी कभी नहीं आया, कभी नहीं आ रहा है। कितना दिन पहले लगा है? ये 5-6 महीना 6 महीना 7 महीना हो गया है, पानी आज तक नहीं आया है। आपको कंप्लेन करते हैं इसका? कंप्लेंट बहुत हो गया, कोई नहीं सुनता, मुखिया नजर नहीं आता, वार्ड नंबर नजर नहीं आता है। हाँ हम लोग को भी इंदिरा आवास नहीं मिला है, टूटा हुआ घर में रहते हैं, अपने पैसा दिक्कत हो रहा है। हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, मुखिया जी तो नजर नहीं आ रहे हैं, वार्ड नंबर भी। बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे आपको इन्होंने बताया कि नल जल योजना चालू किया है और पानी नहीं दिया गया है, और इनको आपको पहले भी वीडियो ले चुके हैं, रोड जो नहीं बन रहा है। बारिश के समय में ऐसा होता है कि कमर भर पानी में तैर के आना पड़ता है, और वहाँ पे लगभग 150 घर है, तो उसमें जो है 150 घर में अगर आपको कोई ना कोई बच्चा हमेशा बीमार पड़ता रहता है, तो उसको कंधे पे बिठा के लाया जाता है रोड पे, उसके बाद गाड़ी में बिठा के उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब बताइए अगर बाई चांस कोरोना का समय है, अगर बाई चांस किसी को कोरोना हो गया, उतना दूर 1 किलोमीटर का फासला है, 400 फीट होगा कम से कम, उतना दूर में अगर लाते लाते कोई बच्चा मर गया, इसका जवाब सरकार देगा? हम सरकार से बोल रहे हैं, इसका जवाबदारी सरकार देगा हमको कि एक बच्चा मर गया उसका जवाब कौन देगा? हम देंगे? ये फर्ज सरकार का है, मुखिया का है, वार्ड नंबर का है। वार्ड नंबर का भी देखने नहीं आया, मुखिया नहीं देखने आया, हमारा एमएलए है, एक बार आया वोट के लिए, वो आज तक दोबारा वोट के बाद कभी नहीं आया देखने के लिए कि हमारा पब्लिक कैसा है, हमारे पंचायत कैसा है, एक बार कभी भी रिटर्न नहीं आया। सर ये सब समस्या है, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया है। हमरा के तो रोड के लग लिख पर का मज किछो नहीं में रोड बनेला का, रोड नहीं बना है? नहीं, मिट्टी अपने से भरवाया? हाँ अपने से घर बनलियन तो भरवले आ नहीं देलक हन कुछो नहीं, लिख कर लगल, फोटो जी कर लगल, मज बनेला का जो आदमी पैसा दिया उसको बारिश में कैसे आना जाया करते हैं आप लोग? कादो खींच को जा छी। अच्छा राशन उसन मिलता है? हाँ राशन तो मिले, झूठ फूस किया राशन मिलता है, पानी ना, पानी नहीं मिल रहा? नहीं। राशन कैसा रहता है, खाने लायक रहता है? ना और बात चावल कंकर निकाल, अच्छा चार कुछ नहीं मिल रहा है, कम भी मिलता है ना, जितना दिया जाता है उतना मिलता है कि कम रहता है? कम रहता है, 4 किलो बंधक रख ले अभी तक। क्या दिक्कत है? मतलब आपका शौचालय का पैसा नहीं आया है? नहीं, शौचालय का पैसा नहीं आया है, उस किचन देकर हम जाते हैं आते हैं, हमारा वो रोड नहीं बनाया, पैसा जो लाख दिया तो उसको बना दिया, हम पैसा नहीं देली, हमारा नहीं बना दिया। शौचालय का पैसा भी नहीं दिया? शौचालय का पैसा नहीं दिया। क्या बोलते हैं? कहे कि जे शौचालय के पैसा तोरा अखनी नहीं ऐता, लेकिन पैसा देभ घूस तब आबे आ पैसो दे। हाँ आ पैसो देभ, जेकरा कहे छै वार्ड नंबर नहीं, उ जे एगो सर आबे है, की नाम है से सब, अरे तो वार्डे नंबर के ना कब है, चाहे मुखिया जी के कब। हाँ तो ये सब, हाँ शौचालय का पैसा एते पाई लगता तब निकाल देबा, एते पाई लगता तब निकाल देबा, वही में थप पड़ल है, लेकिन पैसा नहीं। इंदिरा आवास में केते पाई लेलक है? बिना घूस के तो इंदिरा आवास से गांव में देबे, 2-4-5 दिन बोलेबो के लिए यहाँ से किसी को बिना घूस के देबे नहीं किया है इंदिरा आवास। हाँ इंदिरा आवास, कितना घूस लगता है इंदिरा आवास? इंदिरा आवास तो देखिए हमारे मोहल्ला में मिला है 2-3 आदमी को, तो उससे भी पैसा लिया है, 2000-5000 ऐसे लिया है। अब बोलता है कि पैसा नहीं देगा तो होबे नहीं करेगा। फोटो खींच लेता है, फोटो खींचने आता है 500 रुपया लेता है, 2 बार फोटो खींचने आता है 2 बार 500-1000 रुपया ले लेता है। बोलता है अगर पैसा नहीं दिया तो काम ही नहीं होगा। उसको बोलता है कि भाई सरकार देता है तो हम आपको पैसा क्यों दे, तो बोलता है कि ऊपर वाला भी खाता है,
हमसे ऊपर जो है वो भी खाता है, वो भी उसको भी खर्चा देना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके हर आदमी से पैसा लेता है। आप चलिए हमारे साथ दिखाते हैं हमारा क्या स्थिति है। शौचालय पूरे गांव का आदमी, ये गांव में सिर्फ 10% आदमी है जो जिसके पास शौचालय है, बाकी तो सब खेते में जाता है, गाछिए में जाता है। अभी जाकर देखिए इतना गंद थे कि आदमी कोई जाने का इच्छा भी नहीं होता है। तो सड़क नहीं है और किचन में भी लोग बैठ के पैखाना करता है। ऐसा स्थिति है इस गाँव का। गाँव का दिक्कत हो रहा है। गांव का क्या समस्या है, बगल का आदमी तो बोल ही दिया, तो हम क्या बोलेंगे। क्या क्या दिक्कत है रोड के लिए बोलिए ना। रोड के लिए तो कीचड़ में है, आदमी जा रहा है, बार बार कहता है मुखिया को जो हमको कीचड़ से उबारण कीजिए, नहीं उबारण करता है। वार्ड आता है तो सुन देख करके चला जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होता है। अपना सिफारिश वार्ड नंबर भी ले लेता है कि हम बहुत काम वार्ड में करते हैं, और मुखिया भी कहता है हम अपना काम बहुत करते हैं, लेकिन जनता के प्रति कुछ नहीं सोचता है। आदमी तरफ के मर रहा है काम हैं। राशन में देखिए जो हम लोग के पूरा राशन नहीं देता है, कंकर पत्थर जो उठा करके होता है वो देता है, कहता लेना है तो लो और नहीं तो भागो। कौन बोलता है? डीलर। क्या नाम है डीलर? संदीप। राशन भी ढंग से नहीं मिलता, राशन भी नहीं, कम भी रहता है राशन, पैसा भी ज्यादा लेता है। मरे छी। यही घर है आपका? हाँ यह घर है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? घर में पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, बाढ़ में गिरल तैयो अखन माने देखे पानी बुनी में, या देखिए रोड कर हमरा रोड बना दिया, घर बना दिया, बस भ गए। और कुछ राशन मिल रहा है? राशन डीलर साहब राशन देते हैं? नहीं अखन नहीं मिला है कुछ नहीं। नहीं सरकारी वाला जो फ्री सेवा है वो भी नहीं मिला? नहीं अब नहीं कुछ नहीं, अखन कुछ नहीं मिला। राशन पानी से की होय वाला है? राशन पानी तो देवे करते, वह सरलहा चावल दिखा दू। सरलहा चावल है? कैसन चावल है दिखाई तो? दिखा दे। हाँ देखिए, देख लीजिए बिहार में बाहर की ये तस्वीर कि कैसे लोग रहने को विवश हैं। इधर शायद जानवर को रखा जाता होगा और इस साइड लोग यहाँ रहने को विवश हैं। चावल की क्वालिटी देख लीजिए, ये सब खाए वाला है तो हमें माने 1 किलो 2 किलो के काटिए ले। काफी घटिया क्वालिटी का खाना यहाँ पे दिया जा रहा है। राशन जो दिया जा रहा है चावल काफी घटिया क्वालिटी का है और कम भी देते हैं डीलर साहब, कम भी देते हैं, घटिया देते हैं। कई किलो देते हैं? कम तो वह 4 किलो दी है। 5 किलो का है तो 1 किलो कम। हाँ इसी में रहते हैं आप लोग? हाँ यही में रहा है। इधर जानवर बनते हैं? हाँ इधर खुद रहते हैं? हाँ खाना वाना सब यही बनाते हैं? हाँ खाना आर बनवे छिया। देख लीजिए यहाँ चूल्हा रखा हुआ है और यहीं पे ये खाना बनाते हैं। इस तरफ जानवर रहता है और पानी में रहे छी, फूलत रहे छी। अकेले रहती हैं माता जी आप? हमको घर वाला है, दोनों आदमी यहाँ पे रहते हैं? हाँ। और कोई नहीं है परिवार में? बेटा यार घर देखिए इधर आगे भी। तो इस तरह से लोग विवश हैं और लोग अब अपनी गाथा सुनाते सुनाते भावुक भी हो जा रहे हैं। लेकिन सुशासन बाबू को शायद इन तस्वीरों से कोई मतलब नहीं है। जनता मर रही है तो मरने दीजिए। सुशासन बाबू सीएम हाउस में आराम की नींद फरमा रहे हैं। कोरोना काल में जनता तरस है, आनंद को तरस रही है, लेकिन सुशासन बाबू को शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं देगी और देखने के बाद भी उन्हें शायद एहसास नहीं होगा। शायद ऐसा कहा जाए कि बिहार सरकार की मानवता अब मर चुकी है।